विष्णवे नमः। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, बराबर के सभी बहन भाइयों को हृदय से नमस्कार। आज हम सभी वैशाख माह अध्याय के 8वें अध्याय की ओर हैं, जिसमें कि शंख व्याध का संवाद, जिसमें कि एक व्याध अपने पूर्व जन्म के कर्मों से व्याध बना, जिसने कि पूर्व जन्म में अपनी स्त्री के साथ धोखा किया था और फिर कैसे उसको मुक्ति प्राप्त हुई, जानते हैं इस कथा के माध्यम से। आप सभी से मेरा सविनय निवेदन है, जब भी आप कोई भी कथा सुने, उस कथा को अधूरा ना छोड़ें। कोशिश कीजिए अपने समय और सामर्थ्य के अनुसार कथा को पूरा अवश्य करें, क्योंकि अधूरा छोड़ना हमारे शास्त्रों में भी अच्छा नहीं माना जाता है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रुतदेव कहते हैं, हे राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गए। मार्ग में पवित्र भीमरथी को पार करने के पश्चात दुर्गम जल शून्य एक भयंकर जंगल में वह धूप से परेशान हो गए। वैशाख का माह था, दोपहर का समय था। वह एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। उसी समय दुराचारी व्याध हाथों में धनुष धारण किए हुए वहां आया और मुनि श्रेष्ठ की दर्शन करते ही उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। उसने मुनि से कहा, हे मुनि, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि हूँ, पापी हूँ। आपने मुझे दर्शन देकर बहुत कृपा किया। साधु महात्मा स्वभाव से अत्यंत दयालु होते हैं और मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध, कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कृपा पात्र हूँ। आप मुझ पर पापनाशक वचनों द्वारा उपदेश दीजिए, जिससे कि संसार बंधन में छूटने की इच्छा रखने से मनुष्य अनायास ही भवसागर से दूर हो जाता है। हे प्रभु, गुरु की दृष्टि में तो न कोई ऊंचा होता है, न कोई नीचा, न कोई अपना न पराया। जब कोई दुखी मानव अपने गुरु से उपाय पूछता है तो वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने का उपदेश देते हैं। व्याध की यह वचन सुनकर महर्षि शंख ने कहा, हे व्याध, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। संसार समुद्र में पार करने वाले दिव्य धर्म बताए गए हैं, उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ संघ प्यास से कष्ट पा रहे थे। दोपहर का समय था। सुंदर सरोवर में स्नान किया, युगल वस्त्र धारण करके अपने मध्यकाल की उपासना पूरी की। उसी समय व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैत फल का जब उन्होंने खाया तो खा पीकर वह सुखपूर्वक विराजमान हुए। व्याध ने कहा, मुनि, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मेरी ऐसी बुद्धि हुई, मेरा ऐसा जन्म हुआ? यदि आप सही समझी तो मुझे मेरी जानने योग्य बातें बताएं। तब शंख मुनि बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। श्री गोत्र श्री वत्स और नाम स्तंभ था। तुम बहुत तेजस्वी समझे जाते थे, परंतु तुम्हारी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि आगे चलकर तुम्हारी आसक्ति वेश्या में हो गई। उसके संग दोषों से तुमने अपने नित्य कर्मों का त्याग कर दिया। शूद्र की भांति वह घर में आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट, धर्म कर्म के त्यागी थे, तो भी तुम्हारी पत्नी ब्राह्मणी कांतिमय ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी, तुम्हारे दोनों के पैर धोती थी, दोनों की आज्ञा का पालन करती थी, तुम दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। उस दुखी ब्राह्मणी का दुख इस समय भूतल पर बहुत विशाल दुख था। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया, तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया और यह अपशिष्ट पदार्थ जब पेट में गया तो भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। घर में जब तक धन रहा तब तक वहां वेश्या भी टिकी, परंतु जब सारा धन समाप्त होने लगा तो वेश्या ने भी छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब ब्राह्मण रोग और व्याकुलचित होता हुआ अपनी पत्नी से बोला, हे देवी, वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर था मैं। हे मेरी रक्षा करो। मेरी पत्नी से अपनी प्रार्थना करने लगा, तुम परम पवित्र हो, मैंने कभी तुम्हारा उपकार नहीं माना। जो पापी और निंदित
मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। परंतु वह पतिव्रता पत्नी बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए व्यवहार को लेकर दुखी न हो, लज्जा का अनुभव न करें। शायद मैंने भी पूर्व जन्म में कुछ ऐसा पाप किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहती रही। वह स्त्री साध्वी मानी जाती है जो अपने पुरुष को सदैव साथ देती है। उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से अपने पति का पालन करने लगी। वह रात दिन पति के मलमूत्र को साफ करती, शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को अपने नखों से खींचकर साफ करती और परमात्मा से प्रार्थना करती थी, हे परमात्मा, हे मेरे पितर, मेरे स्वामी की रक्षा करो, रोगहीन निष्पाप कर दो। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंसे का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों का उपवास करूंगी और मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जिए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय एक ब्राह्मण उसके घर में आए। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर जल को मस्तक पर लगाया। धूप से कष्ट पाए ब्राह्मण को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर अपने पति के मुंह में डालने लगी और पति ने पत्नी की उंगली काट लिया और दांत सहसा सट गए। उंगली मुंह में ही कट गई और पति वेश्या का अनुसरण करते हुए वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी ने अपने कांतिमती कंगनों को बेचकर ईंधन खरीदा, चिता बनाई और उस पर अपने पति को गोद में लेकर सती होने को बैठ गई। शरीर त्याग कर सहसा वह तो भगवान के धाम चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को अपने शीश पर चढ़ाया था, इसी से वह योगिमय परम पद को प्राप्त हुई। और तुमने अंतकाल में उस वेश्या का चिंतन करते हो शरीर त्यागा, इसलिए तुम घोर व्याध की योनि में आए हो, हिंसा में आसक्त हो, सबको परेशान करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सुखों के एकमात्र साधन का यह विषय प्राप्त हुआ है और मेरा संग मिला है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के महात्म्य से हर अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का साथ हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ता। इसलिए अपने जीवन में अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें और श्री हरि पर अपने प्रेम अनुराग बनाए रखें, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर। वैशाख मास के महात्म्य से हर अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का साथ हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ता। इसलिए अपने जीवन में अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें और श्री हरि का प्रेम अनुराग हमें प्राप्त होता रहे, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। और इसी के साथ हम आपसे 8वें अध्याय में विदा चाहते हैं। श्री राधे, हर हर महादेव।